हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज की क्लास है हमारी क्लास 6 का मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन के हम पहले पूरा बेसिक पढ़ते हैं कि क्या है मेंसुरेशन में, क्या क्या हम शेप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखो क्या है। मेंसुरेशन में आपकी दो चीज आएंगी सिर्फ। एक आएगा आपका एरिया, ठीक हो गया, और एक आएगा आपका पैरामीटर। बस इतना, एरिया एंड पैरामीटर। ये आपके 6th में इतना ही है। फिर आगे 7th में 8th में जाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएंगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया या इलेक्ट्रल सरफेस एरिया। तो फिलहाल 6th में आपका एरिया और पैरामीटर दो ही चीज है। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, ठीक हो गया। तो अब हम पहले क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शेप ले लिया स्क्वायर। इसको 2D फिगर भी कहते हैं, 3D फिगर में इसका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर की, यानी मान लीजिए एक स्क्वायर शेप का कोई फील्ड है या कोई पार्क है, और हमने कहा कि उस पार्क में हमें कुछ फ्लावर्स लगाने हैं या कोई ग्रास लगानी है, यानी इसको खोदना है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पार्क के अंदर की। इट मीन्स हम उस पार्क के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया। तो ये ध्यान देना आप। दूसरा ये हो तो एरिया निकाल लेंगे हम। दूसरा केस, अगर हमें पता चलता है कि हम इसके बाहर क्या बना रहे हैं, एक फेंसिंग बना रहे हैं, यानी एक बाउंड्री बना रहे हैं, तो हम अंदर तो कुछ छेड़ ही नहीं रहे उसको। इट मीन्स हम काम कहाँ होगा हमारा, अब हमारे आउटर में, यानी हमारी बाउंड्री में, यानी हमारे बाहर के साइड्स में, यानी बाहर वाले पोर्शन में। तो जब भी बाहर का केस आता है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अपना पैरामीटर। ठीक है, तो ये दो बात आप ध्यान देना। अगर ये दो बात आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया तो समझो मेंसुरेशन खल्लास। ठीक हो गया, तो आप स्टार्ट करते हैं हम अपने जो फिगर होती है हमारी उससे। तो पहली फिगर लेते हैं हम अपना स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ABCD। तो ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहां लिख देते हैं हम स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब कि इसके चारों साइड इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है, ये चारों साइड इसकी इक्वल है। जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसको स्क्वायर कहते हैं, लेकिन रोम्बस भी कहते हैं। अब वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे हम कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस है कि मान लीजिए ये ऐसा होता है कुछ, ठीक हो गया, ऐसा बन जाता है, कहीं ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये रोम्बस होता है, यानी इसके यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा। ठीक हो गया, और लेकिन साइड सारी इक्वल होती है। इसमें क्या है, इसके सारे एंगल भी 90 होते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट, यानी आपका जिस रूम में आप बैठे हो अभी, उस रूम के कॉर्नर को देखना आप, तो उस कॉर्नर को और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल कॉर्नर को और वर्टिकल कॉर्नर को देखना, तो जो कोने में एंगल बनेगा वो 90 होगा। ठीक हो गया, तो ये स्क्वायर है। ठीक हो गया, अब इसका निकालते हैं हम स्क्वायर का एरिया। तो इसका निकालते हैं हम एरिया, और फिर निकालेंगे इसका हम पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, एरिया को क्षेत्रफल भी कहते हैं हिंदी में, और पेरीमीटर को बोलते हैं हमारे वहां परिधि। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो हमें इसका एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड इनटू साइड। ठीक हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला मान लीजिए आप भूल गए, ठीक है, आपको नहीं पता, आप पेपर में गए, आप ब्लैंक हो गए, यार पेरीमीटर निकालना है और फॉर्मूला मैं भूल गया हूं। तो ये ध्यान देना, आप जब भी पेरीमीटर निकालना हो तो आपको क्या करना है, सारी साइड जितनी है उनका सम कर लेना है, यानी उनको ऐड कर लेना है, आपका पेरीमीटर आ जाएगा ना। जैसे ये मान लो मैं निकाल रहा हूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ना, ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा पेरीमीटर हमारा क्या है, चारों साइड का सम होता है। तो पहली साइड क्या है हमारी
ए बी यानी एस मान लीजिए साइड, मल्टीप्लाई दूसरी साइड क्या है हमारी बी सी यानी वो भी एस साइड ही तो है, इंटू तीसरी साइड क्या है हमारी, सॉरी इंटू नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए साइड पूरी 2 है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ना। तो उसका हम निकालते पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड का सम। तो यहाँ करेंगे 2 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक हो गया। तो हमने ऐड कर लेते हैं इसको, तो ऐड कर कितना आएगा 2 + 2 4 6 8, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी हमें फॉर्मूला भूल गए, लेकिन अगर हम आपका फॉर्मूला है तो आपकी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। आप क्या करोगे 4 × साइड, यानी एक साइड लेनी कोई भी, साइड क्या है 2, यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिला के सबका निचोड़ ये है, और ये भूल गए तो फिर बैक आना है, ठीक हो गया। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो ये हो गया स्क्वायर का, ये केस स्क्वायर का हो गया। तो एक पहला फिगर हो गई, दूसरी फिगर है हमारी रेक्टेंगल, तो इसको बनाते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल थोड़ा इस टाइप का होता है, तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, इसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे देखो ये चारों इक्वल थे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ऑपोजिट मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, या 3 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, अगर ये L है, L मीन्स लेंथ, ये B है, B मीन्स ब्रेथ, तो ये भी इसके इक्वल होगा यानी ये भी लेंथ होगा, ये B इसके इक्वल होगा यानी B होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है हमें एरिया, तो एरिया निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों में अंतर नहीं है कुछ, अगर देखा जाए ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो अंतर ज़्यादा नहीं है। ये एक पापा के 2 बच्चे हैं समझ लीजिए, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। तो छोटा भाई कहता है कि एरिया साइड इंटू साइड है, तो बड़ा भाई भी कहेगा भैया साइड इंटू साइड है, क्योंकि पापा ने तो वही सिखाया है। तो लिख देते हैं साइड इंटू साइड। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, गलत नहीं है, साइड इंटू साइड मतलब साइड, तो साइड क्या है इसकी लेंथ, यहाँ आ जाएगा लेंथ। साइड दूसरी साइड क्या है इसकी ब्रेथ, यहाँ आ जाएगा ब्रेथ। तो अल्टीमेटली तो वही है, लेकिन हम फॉर्मूला याद करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ ही याद करना है, ये याद नहीं करना। तो मैंने बताया कि आखिर इसका बेस तो सेम ही है। अब आते हैं पेरीमीटर में, अब आते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम स्क्वायर का हमें याद है पेरीमीटर ना, तो सेम ऐसे ही बनना है इसका। कैसे, देखो पेरीमीटर हमने क्या कहा था, सारी साइड का सम। तो यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर, पहली साइड क्या है हमारी L, यहाँ लिख दिया L। दूसरी साइड क्या है हमारी B यानी ब्रेथ, ये लिख दिया ब्रेथ। तीसरी साइड क्या है हमारी फिर L, यहाँ लिख दिया L। फोर्थ साइड क्या है हमारी B यानी ब्रेथ। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो L कितना है हमारे पास, L 2 बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं 2L। फिर साइन प्लस का है B, देखो कितनी बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, B को भी लिखते हैं हम 2B। अब देखो ये वाला पोर्शन में और इस पोर्शन में कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, तो दोनों में से 2 को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। ऐसे तो करते हैं जब हम कॉमन लेते हैं किसी से, कॉमन मतलब कि जो दोनों में है सेम चीज, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिया और 2 चला गया बाहर, बचा क्या यहाँ पे L, यहाँ लिख दिया L प्लस यहाँ से भी 2 चला गया, बचा क्या यहाँ पे B, यहाँ लिख दिया B। ये बन गया इसका फॉर्मूला सेम। तो इट मीन्स कि सब कुछ सेम है, बस थोड़ा अंतर इसकी साइड्स का है। ये इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये थी हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक हो गया। ये स्क्वायर था और ये था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 2 फिगर के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज शुरू करते हैं हम अपना मेंसुरेशन क्लास 6 का एक्सरसाइज 10.1। वो 10.1 एक्सरसाइजेस की, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक हो गया।
तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से इनका पैरामीटर निकालना है। तो मैंने आपको कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि पैरामीटर मतलब होता है कि जितनी भी साइड है उस फिगर की, जैसे फिगर कैसी भी है सर्कल के अलावा, सर्कल भी देखा जाए तो, क्योंकि सर्कल में साइड तो नहीं होती, मतलब इस टाइप की साइड तो नहीं होती, लेकिन सर्कमफ्रेंस होता है, जिसको हम साइड को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो उसका भी ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो वही हमारा पैरामीटर होता है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, फिलहाल वो आपके चैप्टर में नहीं, मतलब आपकी बुक में नहीं है, यानी आपके क्लास में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो मिल जाएगा आपको, 8 से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब निकालते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर मतलब कि सारी साइड का सम। तो पहला है हमारा फिगर ए में क्या है, कुछ इस टाइप की फिगर दे रखी है इसमें, तो हमें तो पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालते हैं हम पहले ए का। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे हम, यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं हम, सोल्यूशन। ठीक है, ए का तो हम निकालते हैं पहले पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है, ऑफ ए। कोई फिगर ए का निकाल रहे हैं हम, तो ए लिख देते हैं हम। तो आप क्या करोगे, एक पार्ट करोगे तो उसका आंसर नीचे लिखना, फिर बी पार्ट करोगे उसका सोल्यूशन नीचे लिखना, मतलब पूरा सॉल्व करके। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक कर रहा हूँ, इसको रब करके दूसरा करूँगा। ठीक हो गया। तो अब देखो, तो पैरामीटर ऑफ ए, तो पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हो गया। और सम देखो, पहली साइड कौन सी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी कौन सी है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर क्या है 1, यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर है 5, यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 9 हो गया, 9 + 2 10 11 और ये 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इसको करते हैं रब, हम इसको रब करते हैं। तो फिगर हमने इसका सॉल्व कर दिया, तो इसको भी रब कर लेते हैं अब हम। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, तो इस टाइप का फिगर दे रखा है कुछ ट्रिपीजियम शेप का। ठीक है, तो ट्रिपीजियम क्या होता है कि जिसकी एक पेयर जो है पैरेलल हो और दूसरा पेयर पैरेलल ना हो। तो सेम ऐसे ही करते हैं, यहां लिखते हैं पैरामीटर ऑफ फिगर बी। तो फिगर बी का क्या होगा, वही सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहली साइड क्या है 23 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी साइड क्या है 35 सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या है 40 सेंटीमीटर, प्लस फोर्थ वन क्या है 35 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड कर देना है, ऐड करना आपको आता है। 30 60 70 80 90 100 10 20, तो 120 5 5 10 130 133। ठीक है, ऐसे ऐड करते हो ऐसे कर लो, अगर आप जैसे सिंपल तरीका आपका वैसे ऐड करते हो तो वैसे कर लो। 23 फिर 35 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर 35 लिखा, 5 + 10 10 + 5 10 10 + 3 13 3 1, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 6 + 4 10 10 11 12 और ये हो गया 13। तो आंसर आ जाएगा इसका 133 सेंटीमीटर। ठीक है, बी पार्ट भी हो गया। अब हम इसको भी रब कर लेते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना, अगर आप नहीं तो अगर नोट करना है तो आप बैक करके और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हमने बी पार्ट कर लिया, तो बी पार्ट को भी रब कर लेते हैं, तो हमारी जगह बढ़ती जाएगी। ऊपर का पोर्शन भी रब कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं हम सी पार्ट। तो यहां लिखते हैं सी पार्ट का, यानी लिखते हैं पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ सी लिख देते हैं। ठीक है, या सी का क्या होगा, सारी साइड का सम होता है। तो पहली साइड क्या है 15 सेंटीमीटर, फिर क्या है फिर 15 सेंटीमीटर,
फिर क्या है थर्ड वाला 15 सेंटीमीटर, और फोर्थ वन भी 15 सेंटीमीटर। इनको कर लेते हैं ऐड। तो 15 + 15 30, ठीक है, 30 + 15 45, 45 + 15 क्या हो जाएगा 60। यहाँ ले देंगे हम 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये सी पार्ट भी हो गया। अब है हमारा डी पार्ट। तो सेम इसी में कर लेते हैं, जगह है अभी। डी पार्ट यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ डी। आप चाहे तो डी की जगह आप नेमिंग कर सकते हैं, नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं नेमिंग कर दूँ ना A B C D E, तो ये भी अच्छा लगेगा। तो डी की जगह हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ A B C D E, क्योंकि नेम A B C D E, इसका हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। सिंपल क्या है, सारी साइड का सम। पहली साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर क्या है 4, फिर क्या है 4, अगेन 4। तो यानी 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेम है तो 5 4 20 भी आता है। और वैसे ऐड करना तो वैसे ही आएगा। 4 8 हो गया, 4 + 4 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 4 20, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये डी पार्ट हो गए। अब इसको रब करते हैं। देखो डी पार्ट हो गया। अब करते हैं हमारा ई पार्ट। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं ई पार्ट। तो यहाँ करते हैं ई पार्ट को सोल्यूशन। सेम क्या लिखना है हमको, पैरामीटर। यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ई। नहीं तो आप नेमिंग कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। एक साइड से पकड़ते हैं, लेते हुए चलते हैं और लास्ट तक वहीं पे आ जाएंगे हम। तो पहला क्या है हमारा, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर। फिर इधर से करो, इधर से करो, एक साइड पकड़ लो, यहाँ से करते हैं। फिर 4, यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर ये वाली साइड 0.5 + 0.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 0.5 यानी 0.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ये आ गया बड़ा वाला 4 सेंटीमीटर। और ये हम ले चुके हैं। यानी टोटल देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ऐड करना है तो सिंपल ऐसे भी ऐड कर लेते हैं। कैसे, 2.5 क्या हो गया 5, ठीक हो गया। 0.5 1 हो गया, तो 5 + 1 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 14 और 15, आंसर 15 आया। आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। और अगर आप वैसे ऐड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है इसमें कन्फ्यूजन है, तो 2.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, फिर 2.5 0.5 आपको लग रहा है कि कोई मिस हो जाएगा, तो क्या करोगे, पेंसिल लेना। आप तो पेन से करोगे एग्जाम में, पेंसिल लेना। आपने ये लिया, इसको क्रॉस कर दिया, यानी हम ले चुके हैं। ये लिया हमने, क्रॉस कर दिया, दूसरा भी ले चुके हैं। थर्ड 0.5 ये ले लिया, फिर 0.5 ये ले लिया। तो ऐसे आपको आइडिया आ जाएगा हमने क्या क्या लिया है। अब बचा है 4 और 1, हाँ। तो 4 + 4 होता है 8 + 1 होता है 9, और 9 आ गया नंबर। और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट उसका यहाँ माना जाता है। तो पॉइंट अगर यहाँ माना जाएगा तो 9 यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 1 2 3 4, तो 5 4 20 का लेंगे 0, कैरी होगा 2। तो 9 10 11 12 13 14 15, तो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ आ जाएगा 15। तो आ गया ना 15 सेंटीमीटर। ऐसे इसको करना है।
ठीक हो गया। सॉरी मैंने रब कर दिया, वो वाला ई पार्ट जो लिखा था ना वो एफ पार्ट था, सॉरी ठीक है, ये है ना ई पार्ट, हाँ तो वो वाला ई पार्ट वो था। देखो हमने सॉल्व कर दिया ना, तो जो सॉल्व किया था वो एफ पार्ट था, आप उसको करेक्ट कर लेना, ई पार्ट ये है, ठीक है। तो नंबरिंग में गलती होगी कोई नहीं, सब लेकिन आंसर सेम है, सब कुछ सेम है, मेथड सही है, खाली नंबरिंग ई और एफ में और गड़बड़ हो गई। अब देखो यहां निकालते हैं इसका पेरीमीटर ऑफ ई। तो ई में देखो क्या है, ई हम जो कर चुके हैं वो एफ है, ध्यान देना, उसको करेक्ट कर लेना आप। सेम पेरीमीटर क्या करते हैं, तो स्टार्ट एक जगह से करते हैं, तो यहां स्टार्ट करते हैं, ये क्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी साइड है ना सबका सम 1 के बाद यहाँ पे 3 + 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे बेस 1 सेंटीमीटर, फिर ऊपर को आते हैं तो 3 सेंटीमीटर, फिर साइड में 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे को 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे ये रहा 4 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर इधर वाला 3, फिर ये खड़ी वाली चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब आ गया ऊपर पहाड़ में, यानी लास्ट कोना जहां से स्टार्ट किया था। काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होने चाहिए मान। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करते जाते हैं, ऐड करते हैं 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 21 26 27 29 30। यहाँ तो 30 हो गया, 31 32 33 34 35 36 37 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो टोटल ऐड करके कितना आया 52 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 10.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे, आपका बेस मजबूत करेंगे। और बने रहिएगा वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।